हेलो गाइस, वेलकम टू द जसवंत स्टडी सेंटर फ्रॉम राघोपुर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की इस क्लास में मैं क्लास 10th का जो हिंदी का पेपर है उसका तैयारी कराने जा रहा हूं, जिसमें MCQ क्वेश्चंस हम इसमें सॉल्व कराएंगे, आपको मतलब बताएंगे। इसमें हमने 14 क्वेश्चंस को लिया है और आपको समझाएंगे और उसके बाद से बताएंगे कि कौन सा इसमें सही होगा और कौन सा गलत है। तो आइए हम चालू करते हैं वीडियो को। पहला है, बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं? जयशंकर प्रसाद नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रांगे राघव, धर्मवीर भारती। इसमें बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये वाला जो ऑप्शन है आपका सही है। फिर दूसरा कह रहा है, गोदान उपन्यास के लेखक हैं? कह रहा है भगवती चरण वर्मा। दूसरा कह रहा है रांगे राघव। तीसरा कह रहा है प्रेमचंद। चौथा कह रहा है अज्ञे। तो इसमें से कौन सा होगा? गोदान किसका उपन्यास है? प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। ये इसमें आपका सही हो जाएगा दूसरे में। तीसरा देखिए, कह रहा है गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं। मतलब गुनाहों के देवता, जो गुनाहों के देवता है उसके उपन्यास के लेखक कौन है? पूछा है। धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, इला चंद जोशी। इसमें कौन सा होगा? गुनाहों के देवता के उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती हैं। ठीक है। चौथा, गबन उपन्यास है। कह रहा है कि गबन किसका उपन्यास है? मतलब प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर पहला प्रेमचंद, दूसरा प्रसाद, तीसरा निराला, चौथा अज्ञेय। प्रसाद तो नहीं होगा क्योंकि जयशंकर प्रसाद भी हो सकता है और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हो सकता है। तो ये तो नहीं होगा बिल्कुल, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? मुंशी प्रेमचंद। ठीक, ये वाला पहला ऑप्शन चौथा का सही होगा आपका। और पांचवा कह रहा है, आंधी और ध्वनि किस विद्या की रचना है? आंधी और ध्वनि जो है वो किस विद्या की रचना है? मतलब कहने का कि कहानी में आएगा कि उपन्यास में आएगा कि निबंध में आएगा कि काव्य में आएगा। तो देखिए, आंधी और ध्वनि किस विद्या की रचना है? तो वो है कहानी। 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, चिंतामणि के रचयिता हैं? मतलब चिंतामणि को किसने रचा है? तो पहला है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा यशपाल, चौथा है जैनेन्द्र। आपको बताना है इसमें से कौन सा होगा। हम बता रहे हैं चिंतामणि के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल। और प्राय प्रायश्चित किसकी रचना है? प्रायश्चित किसकी रचना है? मतलब ये जो प्रायश्चित है ये किसकी रचना है पूछ रहा है। पहला है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, दूसरा कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा कह रहा है जयशंकर प्रसाद, चौथा कह रहा है भगवती चरण वर्मा। तो ये आपका भगवती चरण वर्मा क्या होगा? सही होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कलम का सिपाही की रचना किसने की? मतलब जो कलम का सिपाही है उसकी रचना किसने की थी? पहला है वृंदावन लाल वर्मा, दूसरा है अमृत राय, तीसरा है प्रेमचंद, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कलम का सिपाही की रचना अमृत राय ने की थी। ठीक। 9वां क्वेश्चन है, कह रहा है आजाद शत्रु किस विद्या की रचना है? संस्मरण, रेखाचित्र, नाटक, कहानी। तो आजाद शत्रु एक नाटक है और वो किसके अंतर्गत आएगा? तो नाटक के अंतर्गत। नाटक को हम सही का ट्रिक लगा देंगे। कह रहे तितली उपन्यास है। कह रहे तितली उपन्यास है। कवियों के नाम दिया है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, जैनेन्द्र, यशपाल। मतलब तितली उपन्यास है और उसके लेखक का नाम दे दिया। इसमें से आपको मतलब चूज करना है कौन सा होगा।
तो इसमें कौन सा होगा? जयशंकर प्रसाद तितली, इन्हीं का क्या है? उपन्यास है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा रचना है। जो भारत दुर्दशा रचना है वो किसकी है पूछ रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजकुमार वर्मा, भूषण राय कृष्णदास। तो ये है आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सूरज का सातवां घोड़ा किस विद्या की रचना है? सूरज का सातवां घोड़ा किस विद्या की रचना है? उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, काव्य। ये क्या हो जाएगा? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। ठीक है, तो इसमें पहला इसका सही हो गया। अब 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं। मतलब संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है पूछ रहा है। तो इसमें हो जाएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं, रामधारी सिंह दिनकर, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा होगा? रामधारी सिंह दिनकर। और 14 नंबर क्वेश्चन है, नीड़ का निर्माण किसकी रचना है? ये तो आप सभी लोग बता देंगे। नीड़ का निर्माण हम जानते हैं कि हरिवंश राय बच्चन की रचना है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 14 का पहला क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। तो चलिए, आप सभी का थैंक्स। फिर आगे की वीडियो में मिलेंगे।